नमस्कार। आप देख रहे हैं कहानी विद जगत किशोर बर्थवाल। हम इसमें आपको नई नई कहानियों से रूबरू करवाते हैं। उन वे कहानियां जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, वे कहानियां जो हमने बचपन में सुनी, लेकिन उनका प्रभाव आज भी हमारे जीवन में पड़ता है। और हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे बाद भी हमारी आने वाली पीढ़ी उन कहानियों से परिचित हो। आइए सुनते हैं एक नई कहानी। नमस्कार। कहानी विद जगत किशोर बर्थवाल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो शायद आपने, अगर आप गांव में रहोगे तो। शहरों में आजकल कहानियां सुनने का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है, लेकिन हम लोगों ने अपना बचपना ठेठ गांव में गुजारा है। और वो भी उस समय जब कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता था। बहुत समय बाद हमें रेडियो सुनने को थोड़ा सा मिलता था, लेकिन फिर भी जो हमारा जो मूल था, जहां हमका हमारा पूरा मनोरंजन होता था, वो था जब हम खाना वाना खाते थे और उसके बाद हम जिद करते थे अपनी दादी से या अपनी नानी से या दादा से या नाना से कि अब हमें एक कहानी सुनाओ। फिर वो हमें कहानी सुनाते थे और वो कहानी सुनते 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 कब हम उस कहानी में खोकर सो जाते थे, इसका हमें पता नहीं चलता था। ऐसी एक, हर घर में उस समय एक ऐसी कहानी थी जो आज हमें याद आती थी कि हाँ, उस कहानी ने हमें कितनी बड़ी शिक्षा दी है। कूणा बुडली, आपने सुना है शब्द? हाँ। जो भी हमारे गांव के घर थे, उस घर में एक ऐसा कमरा होता था जिसमें बिल्कुल अंधेरा होता था। हम कुछ भी करते थे दिन भर, तो हर कोई कहता था उस कमरे के अंदर एक बुढ़िया है जिसको कूणा बुल्ली कहते हैं। तुमने शैतानी करी तो हम तुम्हें उस कमरे में बंद कर देंगे। और हम दिन भर चाहे कितनी भी शैतानी करें, लेकिन जैसे शब्द गूंजता था तो हमें थोड़ा सा डर लगता था। रात को हम कहते थे कि हमें उसकी कहानी सुना दो जो कूणा बुल्ली है। फिर हमारी दादी सुनाती थी। एक बार की बात है, एक बच्चा बहुत शैतान था। उसकी मां बड़ी परेशान होती थी, वो घर के काम नहीं कर पाती थी। वो खेत में जाती तो वो रोने लगता, वो खाना बनाती तो खाना गिरा देता। तब स्कूल की पढ़ाई थी नहीं, स्वाभाविक तौर पर पढ़ने का कुछ था नहीं, तो उसकी मां उसे उसके पांव से रस्सी बांध देती थी ताकि वो बहुत ज्यादा इधर उधर न जाए। लेकिन फिर भी वो उस रस्सी को दिन भर, क्योंकि उस बच्चे के पास भी कोई काम नहीं था, तो अपने दांत से काट 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 करके उस रस्सी को भी काट देता था। एक बार की बात है, जब उस बच्चे की शैतानियां बहुत बढ़ गई, उसकी मां ने उसको घर के एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जहां बिल्कुल अंधेरा था। उस बच्चे ने पहले तो इसको हल्के से लिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वो लड़का अंदर ही अंदर डरने लगा। उस कमरे में उसको आवाजें सुनाई दी। उस कमरे में उसे कुछ ऐसा लगा जो वो देख नहीं पा रहा, लेकिन कुछ है। कोई ऐसी आकृति उसके मन में बन गई कि हाँ, कोई ऐसी बूढ़ी अम्मा है जिसके बाल सफेद हैं, जिसके चेहरे पर बड़ी बड़ी झुर्रियां हैं, जिसकी आंख लाल हैं, जिसके चेहरे पर गुस्सा है, क्रोध है। ऐसा लगता है वो पकड़ेगी और खा जाएगी। लड़का बहुत डर गया क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो चिल्लाने लगा। इतने में उसकी मां ने उसे आवाज दी, आप शैतानी नहीं करेगा? उसने कहा, नहीं, मैं कोई शैतानी नहीं करूंगा। उसकी मां ने उसे बाहर निकाल दिया। जब ये कहानी हमारी दादी हमें सुनाती थी, ऐसा लगता था कि वो जो कूणा बुल्ली है,
वो हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने एक फिल्म आ जाती थी, पूरी पिक्चर होती थी। हमारी दादी उसमें गांव के उस बच्चे का जिक्र करती थी जो सबसे शैतान था। पूरा गांव, उस उस गांव के बच्चे पूरे डरे रहते थे, उस कमरे में नहीं जाते थे। कोई बहुत शैतानी करता तो हर कोई कहता था वहां बंद कर देंगे। लेकिन आज अगर हम सोचें तो शायद वो हम सबको एक शिक्षा देने के लिए था। शैतानी उतनी ठीक लगती है जब तक दूसरे को परेशानी ना हो। बच्चा कैसे काबू में रहे, बिगड़े नहीं, इसलिए वो एक विज्ञान के हिसाब से उस कोणा बुल्ली की रचना की गई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी? कृपया मेरी इस चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं आपको, कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल में।